हरियाणा में मंगलवार को मतगणना के अंतिम दौर में साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बीजेपी के पक्ष में जनादेश आने के बाद अगली चर्चा इस बात पर हो रही है, मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन होगा। पार्टी विधायक बैठक करेंगे और एक नेता का चयन करेंगे जो अंततः अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सीट के मुख्य दावेदार हैं, यानी सीएम सीट के। सैनी ने लाडवा सीट से चुनाव लड़ा, जीत गए। सैनी ने मार्च में मनोहर लाल की जगह हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसा तब हुआ जब बीजेपी ने इस साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी से खुद को अलग कर लिया। ओबीसी नेता सैनी मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा सांसद थे। तो क्या इस बार हरियाणा सीएम का चेहरा बदलेगा? पिछले महीने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में भगवा पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री में बदलाव की किसी भी संभावना को लगभग खारिज कर दिया था। सैनी ने लाडवा के लोगों और हरियाणा के 2.5 करोड़ से ज्यादा निवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत पीएम मोदी की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन किया है। सैनी ने कहा, मैं लाडवा के लोगों और हरियाणा की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। एक नाम अनिल विज का भी इस पद के लिए आता है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को 7,277 मतों से हराया। विज ने पहले मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। विज ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए राज्य भर के लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, बीजेपी चुनाव में आगे चल रही है और वो यानी कांग्रेस जश्न मना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हार जाएं। मैं जनता का जनादेश स्वीकार करूंगा, अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नायब सिंह सैनी का जिक्र होता है तो उनको लाडवा विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल हुई। अहिरवाल क्षेत्र में आने वाली ये सीट यादव बहुल है। अहिरवाल क्षेत्र पिछले 10 साल और 3 चुनाव से लगातार बीजेपी का साथ दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है हरियाणा का जो अगला डिप्टी सीएम भी है वो इस क्षेत्र से आ सकता है। दलित समुदाय से भी हो सकता है डिप्टी सीएम। कयास लगाए जा रहे हैं कि सियासी गणित लगाते हुए बीजेपी इस बार दूसरा उप मुख्यमंत्री दलित समुदाय से चुन सकती है। दरअसल इस बार के चुनाव में दलित समुदाय खास करके गैर जाटव ने फिर से बीजेपी को चुना है और पार्टी के लॉयल वोटर के रूप में देखे जा रहे हैं। तो क्या अनिल विज भी मंत्री बनेंगे? बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अब 7वीं बार विधायक बन गए हैं। चुनाव की शुरुआत से लेकर चुनाव के नतीजों तक अनिल विज लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते रहे हैं। देखना होगा बीजेपी उन्हें इस नई कैबिनेट में किसी मंत्री का पद देती है या नहीं। जाट नेता महिपाल ढांडा को हरियाणा की पानीपत ग्रामीण सीट से जीत हासिल हुई है। संभावना है उन्हें भी बीजेपी सरकार की नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं जाट बहुल सीट उचाना कला से जीतने वाले ब्राह्मण नेता देवेंद्र अत्री के लिए भी पार्टी कुछ बड़ा सोच सकती है, क्योंकि आजादी के बाद से ये पहली बार है जब यह सीट बीजेपी के पास आई है और इसका क्रेडिट यहां के नवनिर्वाचित विधायक को जा सकता है। इसी तरह एक नाम है बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी को भी मंत्री पद की दावेदार माना जा रहा है। 2023 से अब तक बीजेपी ने जितने भी विधानसभा चुनाव जीते हैं उनमें उसने जातिगत समीकरणों और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को अपनाया है। ये मॉडल राज्य स्तर पर सामूहिक नेतृत्व सुनिश्चित करता है। बीजेपी के पानीपत ग्रामीण सांसद महिपाल ढांडा जो जाट हैं और जिन्होंने एबीवीपी से अपना करियर शुरू किया था, उन्हें मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। सैनी के शपथ लेने पर उन्हें मंत्री बनाया गया था। जाट बहुल उचाना कला सीट से ब्राह्मण देवेंद्र अत्री ने जीत दर्ज की। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने यह सीट जीती है, जिससे अत्री मंत्री पद के प्रमुख दावेदार बन गए हैं। इस सीट पर हरियाणा के 2 बड़े राजनीतिक घरानों देवीलाल परिवार और सर छोटू राम के परिवार के बीच टकराव देखने को मिला। अत्री ने विजेंद्र सिंह को मामूली अंतर से हराया। तो कुल मिलाकर कहें तो इस बार कहा भी जा रहा है कि सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। लेकिन इस बीच 2 और अहम नाम है जिनमें अनिल विज का भी नाम शामिल है। तो देखना दिलचस्प होता है कि आखिरकार हरियाणा का जो नया सीएम होगा, यानी इस चुनाव की बम्पर जीत के बाद जो अब सीएम बनेगा, वो कौन होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।